में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्तवी कहा जाता है। यही लहजा अगर बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। यही शायर अगर अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोही भी कहा जाता है। अगर यही शायर शहर लखनऊ में पैदा होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। लेकिन अगर इसी पैकर ने, अगर इसी आवाज ने, अगर इसी तरन्नुम ने शहर रुद्रपुर में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहें या ना कहें, आज पूरी दुनिया शायर अहले सुन्नत मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुने, दरे हुजूर पर एक रोज जाना चाहता हूँ। जितने लोग जाना चाहते हैं वो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। कि दरे हुजूर पर एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता। सब मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं, अगर मुझे इनके कदमों में जगह मिल जाए तो मैं अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तो उलमा बैठे हुए हैं। हकीकत बात ये है कि ये उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर नवाज दे तो माइक पर खड़े होकर के कोई गूंगा भी नबी की नात पढ़ दे तो उसे भी कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चे जाए कि ये कीमती आवाजें, खाली एक शेर पढ़ता हूँ उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। और हकीकत बात ये है ये मेरा अपना प्रोग्राम है तो इसलिए कोई लंबी निजामत करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। शेर सुने, दरे हुजूर पर एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। और बहुत दिन से तड़पती हैं हसरते दिल में, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। दिल में अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी आवाज का मालिक मदहोश कुल लबो लहजे के साथ। मैं तो ये कहता हूँ जनाबे मोहतरम सलमान रजा ओवैसी बैठे हुए हैं, मखमली आवाज के मालिक। मुझे ये लगता है जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोयल ने इनके गले में घोंसला बना रखा है। जब पढ़ते हैं लगता है कोयल ने इनके गले में घोंसला बना रखा है। और जो इनसे पहले पढ़ रहे जनाबे मोहतरम अनस साहब, ऐसा लगता है कि इन्हीं के शागिर्द खास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरबियत और बहुत अच्छा कलाम पढ़ के गए हैं। दरे हुजूर पर एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। और बनाना चाहता हूँ, बहुत दिन से तड़पती हैं हसरते दिल में, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ। और मैं कम सुखन हूँ, नहीं बोलने का शौक मुझे नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूँ। मैं कम सुखन हूँ, नहीं बोलने का शौक मुझे नबी के जिक्र का लेकिन बहाना चाहता हूँ। आइए बड़ी तेजी के साथ शहर रुद्रपुर से उभरती हुई आवाज जो अल्हम्दुलिल्लाह शहर रुद्रपुर से निकल कर के आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहा है, शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग मदीना भाई जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी वो तशरीफ ला रहे हैं। नाम है फ़हीम रजा हबीबी। रुद्रपुरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उलमा जानते हैं कि अगर यही शायर कलकत्ता में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्तवी कहा जाता है। यही लहजा अगर बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। यही शायर अगर अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोही भी कहा जाता है। अगर यही शायर शहर लखनऊ में पैदा होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। लेकिन अगर इसी पैकर ने, अगर इसी आवाज ने, अगर इसी तरन्नुम ने शहर रुद्रपुर में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहें या ना कहें, आज पूरी दुनिया शायर अहले सुन्नत जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी के नाम से खुद ब खुद याद करने लगती है। आइए इस्तिकबाल करें, पूरा मन में हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। ये बुलंद आवाज है हमारे यार, इतने लोग सांस ले लेंगे तब भी हंगामा हो जाएगा। हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।